स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। पिछले साल स्वीडन में अफरात ज़र यानी जो इन्फ्लेशन है इसकी शरह जो है वो काफ़ी बुलंद रही और इस साल भी तकरीबन 10% के करीब जो है वो अफरात ज़र की यहाँ पे शरह है और जिसकी वजह से यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी महंगाई हो गई है। बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोग उसके लिए भी काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा घरों के जो किराए हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ें जो मिला के बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि जिनकी मैशत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है और उन्हें अपने बिल अदा करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, खुसूसन जो बिजली के बिल हैं और बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं। तो इस हवाले से आज के व्लॉग में ये बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ लोग इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हों कि वो अपने यूटिलिटी बिल जो है वो अदा करने उनके लिए मुश्किल है, तो उनको क्या करना चाहिए और इस हवाले से कौन सी ऐसी यहाँ पे स्वीडन में जो है वो ऐसे रास्ते हो सकते हैं, ऐसी जो एडवाइस हो सकती है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इसके बाद बहुत जल्द यहाँ पे एक बड़े एक्सपर्ट हैं उनके साथ इंटरव्यू पेश किया जाएगा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पे रेड मार्किंग लग चुकी है या उनको घर के लिए कर्ज़ा मिलना मुश्किल है या प्राइवेट लोन लेना मुश्किल है या उनके बहुत से बिल हैं वो अदा नहीं कर सके, वो आगे जो है वो किसी ऐसे इदारे के पास चला गया है जो उनके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। तो इन तमाम किस्म की जो ओवरऑल सूरत हाल है, जो कि घर का एक आम फ़र्ज या एक आम घरों के जो मसाइल हैं वो तमाम उस इंटरव्यू में जो आप सुन सकेंगे। उस हवाले से अगर आपके ज़हन में भी कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि जब मैं उन एक्सपर्ट्स जो है वो इकोनॉमी के जो ख़ुसूसी हेल्प करते हैं लोगों की, अगर लोगों को बिल अदा करने में मुश्किल हो, कर्ज़ अदा वापस करने में मुश्किल हो, कर्ज़ लेने में मुश्किल हो, इकोनॉमी से मुतल्लिक़ जो भी बातें हैं, तो जब उनसे मैं बात करूं तो आपके इन सवालात को जो है मैं उसमें भी शामिल कर सकता हूं। तो आज हम आते हैं कि सबसे पहले मसला ये है कि यहाँ पे अफरात ज़र जो है वो 10% तक पहुँच गए और उसकी वजह से ये यहाँ पे जो इदारा है, जो अगर लोग बिल अदा ना कर सके तो फिर एक डेबिट एजेंसी है उसके पास वो जो है वो केसेस चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि 10 से 15% केस जो है वो बढ़ गए हैं, यानी आम हालात से 10 से 15% लोग ऐसे हैं कि जो अपने बिल अदा नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं जी कि ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी परेशान कुन है। लेकिन साथ उन्होंने कहा जी कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे आलमोस्ट एक जैसी सिचुएशन है। यूरोपीय दीगर ममालिक, कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे इससे भी सिचुएशन जो है ज़्यादा ख़राब हो सकती है। स्वीडन में चूँकि अभी बेरोज़गारी की शरह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस लिहाज से अभी हालात फिर भी बेहतर हैं। अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ गई और जैसे इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ने वाला है तो उससे और मुश्किलात होंगी। तो जो 10 से 15% लोग बिल अदा करने में जो इसमें इजाफ़ा हुआ है वो शायद और इजाफ़ा हो जाए। अब इसमें स्पेशली जो बिजली के बिल हैं या दूसरे बिल हैं, ये बिजली की कंपनियां भी यहाँ पे कह रही हैं कि जी हमें बहुत से फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं जी कि हम अपना बिल पूरा अदा नहीं कर सकते, हमें जो है वो आप ये हमारी हेल्प करें, हम किस तरह से करें। और ख़ुसूसन बिजली के हवाले से उनका कहना ये है कि दिसंबर से मार्च ये जो 4 महीने हैं इनमें जो है वो बिल ज़्यादा आएगा। इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है घरों को गर्म करने के लिए, ख़ुसूसन जो लोग घरों में रहते हैं, विला और रात हाउस में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बिल आता है। अपार्टमेंट्स में इतना ज़्यादा मसला अभी भी नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में जहाँ आप रहते हैं उसमें गर्म पानी जो है वो ज़ाहिर है वो उसका बिल आपको अदा नहीं करना होता, लेकिन बाकी जगहों पर ज़ाहिर जो है वो ख़ुद घरों वालों ने देना होता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दिसंबर में वो घर जहाँ तकरीबन 20,000 किलोवाट उन्होंने अगर बिजली इस्तेमाल किया है तो उनका बिल तकरीबन 9,800 करोन आएगा। तो यानी तकरीबन 10,000 के करीब बिल है, ये काफ़ी ज़्यादा है और जनवरी, फरवरी और मार्च अभी आने वाले हैं। तो इस सिलसिले में किया क्या जाए, इस सिलसिले में वो उनका कहना ये है कि अगर कोई शख्स जो है उसको मुश्किल पेश आ रही है बिजली का बिल देने में या कोई दूसरा भी, तो उसको चाहिए कि जो ही उसे बिल मिले उस आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करे, उससे पहले ही वो उस कंपनी को फ़ोन करे और फ़ोन करके उनको बताया जी कि मुझे इतना बिल आया, मेरे लिए इसको अदा करना मुश्किल है, क्या आप इसको 1 महीना आगे कर सकते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं कि वो हो सकता है उस महीने को 1 महीने अदायगी की तारीख़ बढ़ा दे, या
आपके बिल को 2 हिस्से कर दें कि आप आधा इस महीने दे दें, आधा अगले महीने दे दें, या उसको और किस्तों में कर दें, उसकी 4-5 किस्तें कर दें ताकि आप जो है वो आसानी से बिल दे सकें। लेकिन ये ना करें कि आप आखिरी तारीख का इंतज़ार करें। आखिरी तारीख़ों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनके लिए भी मुश्किल होगी। और अगर आप बिल अदा ही नहीं करेंगे, आखिरी तारीख गुजर जाएगी, तो कंपनी ने तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक चलना है, उन्होंने फिर आगे जो एक डेबिट एजेंसी होती है इनकासो, उनको भेज देना है। अब जब इनकासो के पास चला जाएगा तो फिर आप उनको जो मर्ज़ी कहेंगे, फिर आपको इनकासो की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, वो उनकी जो होती है डिले फ़ीस भी देनी पड़ेगी और बिल भी पूरा देना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अगर किस्तों में करना है या इसको आपने आगे करना है तो आखिरी तारीख से पहले पहले जिस कंपनी का बिल है, बिजली वाली कंपनी का इवन या बाकी भी हैं, वो इसको कर सकते हैं। लेकिन इनकासो के पास जाके फिर मुश्किल होगा। और फिर अगर आप इनकासो के भी बिल नहीं पे करेंगे तो फिर आपको पता है आगे जो लास्ट स्टेज होती है, जो कुर्की वाला अदारा है, फोकदन उनके पास चला जाता है और फिर जो है वो आपको उसका उनका फ़ाइन भी देना पड़ता है और ओरिजिनल बिल भी देना पड़ता है। और फिर आपकी जो है वो हिस्ट्री में भी आ जाता है कि आप बिल पे नहीं कर रहे, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी फ्यूचर में। जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होगी, इवन फ़ोन ख़रीदना होगा, घर का कर्ज़ा लेना होगा, ज़ाती कर्ज, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कोशिश देखें, जो भी बिल आया वो आपने देना ही देना है, उससे जान नहीं छूट सकती। उससे जान छूट सकती है तभी, या उसमें रिलैक्स हो सकता है जो आपको बिल भेजने वाला इदारा है उससे ही बात करें, वही उसको कर सकता है। या अगर आपको फ़ाइन हो गया फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का, तो फ़ाइन वही इदारा माफ़ कर सकता है जिसने भेजा है, दूसरा उसको जो है वो माफ़ नहीं कर सकता। तो बिजली के खुसूसन बिल अगर आपने 10 हफ्ते तक बिल पे नहीं किया तो 10 हफ्ते के बाद फिर ख़दशा है कि आपकी बिजली कट जाएगी। तो ये काफ़ी सूरत हाल ज़ाहिर मुश्किल है। इसी तरह टेलीफोन कंपनीज़ के लोगों के जो बिल होते हैं मोबाइल वाले, वो भी मसला होता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो ये आज के इस व्लॉग के बाद आप के ज़हन में भी बहुत से सवालात आए होंगे, तो आप वो सवालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि बहुत जल्द जो इंटरव्यू मैं करूँगा एक जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, मार्केटिंग के, इकॉनमी के, यहाँ पे कंज्यूमर्स के हवाले से जो मसाइल हैं वो आपको बता सकेंगे, राय दे सकेंगे और कुछ ऐसे इदारों का भी बता सकेंगे जहाँ से शायद कोई माली इमदाद भी मिल सकती है, कोई हेल्प भी मिल सकती है। तो वो सारा उस इंटरव्यू में आप देख सकेंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।